Where is me? Good morning, everyone. How's the Josh? Hi sir. सुनाई नहीं दिया। एक और बार, मेरे को सुनाई नहीं दिया। How's the Josh? Hi sir. Better. तो अब हर शुभ काम की शुरुआत गणेश पूजा से होती है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरी माँ कुसुम बांथिया को गणेश पूजा कंडक्ट करने के लिए। आज आप लोगों को सबको मालूम है कि अपन यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। मेरी पुत्री की किताब का इन्फॉर्मेशन है उसके लिए, और उसके लिए आपको सबका आशीर्वाद तो है ही सबका साथ में। लेकिन एक बात कहती हूँ कि मैं उसके साथ 24 घंटे ही रहती हूँ, समझ लो। एक भी चीज़ यानी कि वो नहीं है कि किसी किताब से लिखा है या देखा है, उसके मन में जो भाव है, इंग्लिश की पोएम हो चाहे हिंदी की हो, उसने अपने मन से लिखा है। एक भी शब्द किसी में से यानी बुक में से किसी पेज से उसने लिया है। ये यानी मैंने खुद आंखों देखा है। जब चाहती है तब मेरे लिए भी बना देती है, अपने दादा के लिए भी बना देती है। अपने सबसे पहले शुरुआत, क्योंकि अपने में ऐसे कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य हो तो गणेश जी का अपने प्रथम उनका नाम लेके शुरुआत करते हो तो कार्य हमेशा वो कैसे सिद्ध करते हैं वो अपने को भी नहीं समझ पड़ता, वो अपने आप ही सिद्ध हो जाता है काम, ऐसा है। तो मैं पहले गणेश जी की वंदना करती भजन का। खुल गए भाग हमारे गजानंद घर में पधारे, घर में पधारे, घर में पधारे। खुल गए भाग हमारे गजानन घर में पधारे। रिद्धि सिद्धि को संग ले आए, रिद्धि सिद्धि को संग ले आए। सुबह और लाभ के थापे लगाए। एक मिनट बीच में बोलना, एक सेकंड मैं बीच में बोलना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि शुभ और लाभ आपको मालूम होना चाहिए। ये गणपति बाबा के दोनों लड़के हैं, इसलिए उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। शुभ और लाभ के थापे लगाए, पूर्ण होंगे काज गजानन घर में पधारे। पूर्ण होंगे काज गजानन घर में पधारे। पहले पूजूं तुमको गणपति, पहले पूजूं तुमको गणपति। रहे हमेशा घर सुख संपत्ति, सुमिग नाम तुम्हारा गजानन घर में पधारो। घर में पधारे, घर में पधारे। खुल गए भाग्य हमारे गजानन घर में पधारे। शंकर जी के तुम हो प्यारे, शंकर जी के तुम हो प्यारे। पार्वती माँ के राज दुलारे, पार्वती माँ के राज दुलारे। रहे लक्ष्मी संग तुम्हारे, गणपति जी को मनाए गजानन घर में पधारे। घर में पधारे, घर में पधारे, घर में पधारे, घर में पधारे। खुल गए भाग्य हमारे गजानन घर में पधारे। खुल गए भाग्य हमारे गजानन घर में पधारे। अब मैं ऐसे है कि गणेश जी की वंदना करने के बाद अपने को कुल देवी देवता का नाम ले लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले कोडम दर्शन जी बेबी जो हमारे देवता है कुल देवता, उनके मैं नाम लेती हूँ कि सब कार्य सबसे करें। कोडम दर्शन जी बेबी ये देखो हमारे अर्जित की गए। तो अब हमने शुभ काम की शुरुआत कर दी है, तो मैं एक ऐसे पर्सन को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा जो शुरुआत से लेकर अभी तक हमारे साथ रहे हैं।
जब से बुक का आइडिया फॉर्म हुआ था तब से लेकर इस मोमेंट तक हमारे साथ रहे हैं एक ऐसे पर्सन जिनके बिना यहाँ पे हम सब होते ही नहीं। तो विद अप्लॉज इनवाइट चांदनी चरारिया। तो आप लोग सब यहाँ पे राइट टाइम पे एकदम पंक्चुअल होके आप आए हैं, उसके लिए हम आप सबको वेलकम करते हैं। और ये आर्ट का इवेंट हमारी फैमिली में पहली बार हो रहा है, और अगर इकोसिस्टम और अपने सराउंडिंग्स में भी देखूं तो आर्ट बहुत कम रूप में बाहर आता है। तो इसका श्रेय मैं महक को देती हूँ, जिसके कारण हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कि महक ने अपनी कविताएं लिखनी शुरू करी, अभी ये 14 साल की है, 2-3 साल पहले इसने अपनी कविताएं लिखने शुरू करी, और इतनी डीप कविताएं लिखती हैं ये कि समझ में नहीं आता है कि इतनी छोटी होके ये इतना डीप, हर एरिया में इतना डीप कैसे सोच सकती है। और सबसे अच्छी बात है कि इतना लिखने के बाद भी जो इसकी सिंप्लिसिटी है वो हमेशा रहती है। तो वो जो ग्राउंडेडनेस महक एग्जिबिट करती है अपने वैल्यूज़ को लेके, कि जो भी है जैसे भी है बहुत सिंपल रहती है, वो इसकी ब्यूटी है। सो महक को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ कि इस जर्नी को हमारे साथ शेयर करें। एंड वेलकम महक माकिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू, आप सब लोग मुझे सुनने आए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने लोग मुझे सुनने आए, और आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं आप सभी के साथ रहती हूँ। एंड थैंक यू चांदनी बुआ एंड मीत एंड माँ इस प्रोग्राम की इतनी अच्छी शुरुआत करने के लिए। तो मैंने आप सबके लिए एक वेलकम पोएम बनाई है, तो क्योंकि ये पोएट्री का प्रोग्राम है तो उसी से स्टार्ट किया जाए। ये क्या घड़ी है कि आज सुबह हो गई, आखिर कब बसंत हुआ कि आज पतझड़ आ गई। ये क्या घड़ी है कि समय की चिंगारी जल गई, ये क्या घड़ी है कि समय की चिंगारी जल गई। ये क्या घड़ी है कि छोटे पलों में हमारी जिंदगी बदल गई। आज दिल से एक बात कहूँ, आज की सुबह खास है, आज की सुबह खास है। जो चाहिए वह आपके दिल में आपके पास है। दिल से दिल तक यह मेरी बात है कि जो चाहिए वह आपके दिल के पास है। खुशियों से भरा मेरा मन है, आप सभी को मेरा नमन है। यह एक खूब यादगार क्षण है, इतना कुछ नहीं, इतना ऊंचा नहीं ये गगन है। हम सब में बसा एक दर्पण है, आजाद हमारी धड़कन है। ये कितना सुंदर वातावरण है, खुशियों से भरा मेरा नमन है, आप सभी को मेरा नमन है। तो अब मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि आपके लिए आर्ट क्या है? 2 मिनट सोचिए, आपके लिए आर्ट क्या है? नाचना नाचना नाचना। उसके अंदर छुपी हुई सशक्त जिज्ञासा को उजागर करना। उसके अंदर छुपी हुई सुसुप्त जिज्ञासा होती है, उसको उजागर करना। ऐसा क्रिएशन जो अंदर से आए और कभी हुआ ही ना हो, जो भी सामने आए उसे सुंदर से सजा देना। जैसे मेरे पापा ने कहा उनके लिए आर्ट नाचना है, तो जब वो नाचते हैं वो कहीं नहीं देखते मैं कैसा कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वो कितना सेल्फ एक्सप्रेसिव होकर नाचते हैं, वो तो सबको पता ही है। तो यही आर्ट आज मेरी पोएट्री में रिफ्लेक्ट होता है, और हम सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आर्ट है। तो हम सब इस लाइफ में इसीलिए आए हैं ताकि हम कुछ दे पाए, ताकि हमें जो मिला है हम उसको कोई ना कोई फॉर्म में रिफ्लेक्ट बैक कर पाए, उसको रिटर्न कर पाए। तो मेरी बुक का नाम है ना महक द फ्रेग्रेंस ऑफ लाइफ है। तो बुक बनने में बहुत टाइम लगा, बहुत सोच लगे, सबके विचार थे,
और इसका नाम डिसाइड करने में भी बहुत बड़ा प्रोसेस था। तो सबके अपने अपने ओपिनियन थे, जैसे बहुत सारे नाम डिसाइड हुए, एहसास, फिर द अनस्पोकन नोट्स, अनकही बातें, इतने सारे नाम आए। पर फिर ये सबको समेटते हुए मैंने मेरा नाम मेरे दादा, डॉक्टर दादा ने रखा है महक। तो मैं इस नाम से इतना टच होती हूँ कि मतलब हम अपनी फ्रेग्रेंस जितना चाहे उतना स्प्रेड कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही बुक का नाम हो, महक द फ्रेग्रेंस ऑफ लाइफ। हम सब एक फूल की तरह हैं, सब अलग अलग तरह के फूल हैं, कोई रोज, कोई सनफ्लावर, कोई डैफोडिल, कोई हिबिस्कस, सब अलग अलग तरह के फूल बन के आते हैं। पर हम सबकी अलग खुशबू, हम सबकी अलग महक होती है जो हम लाइफ में स्प्रेड करते हैं और उसको ब्यूटिफाई करते हैं। तो फिर यही महक से हम जो है वो हम हैं। तो अब मैं आपको अपनी बुक के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरी बुक के 4 पार्ट्स हैं। एवरग्रीन राइम्स जो मैंने 11 से 12 साल की उम्र में लिखी थी। फिर मेटामॉर्फोसिस जब मुझे अच्छा नहीं लगता था और बहुत सारे थॉट्स मन में आते थे, तो जो मैं पोएम लिखती थी वो मेटामॉर्फोसिस में था। मेटामॉर्फोसिस मतलब एक प्रोसेस जिससे आप जा रहे हो। और थर्ड है एसेंस ऑफ माय हार्ट, जो मुझे बहुत सारे एहसास आए ज़िंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते और जो मैंने उनको कैप्चर किया है वो उसमें है। और एक हिंदी का सेक्शन है अनकही बातें, जिसमें मेरी हिंदी की कविताएं हैं। और एक लास्ट सेक्शन है नोट्स टू कोट्स, जिसमें 2-3 लाइन के कुछ बात मन में आती है तो मैंने उसको एक्सप्रेस किया है। तो ये है मेरी बुक के बारे में। अब एक बार हम बुक को लॉन्च करते हैं और फिर हम एक सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बार चांदनी बुआ को बुलाऊंगी इसके लिए। आप सब सोच रहे होंगे कि ये मेरे मन में पोएम लिखना और खुद को ऐसे एक्सप्रेस करना कहाँ से आया होगा। तो फिर मैं बचपन से लेके 6th स्टैंडर्ड तक फाउंटेन हेड स्कूल में पढ़ी थी और मतलब स्कूल बहुत अच्छी थी, पर हमने डिसीजन लिया कि हमको वो स्कूल चेंज करनी है और फिर 7th स्टैंडर्ड से मैं SR स्कूल में गई। तो फिर फर्स्ट ईयर सबके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है नई स्कूल में, तो मेरे लिए भी था। तो फिर हमारी स्कूल थोड़ी दूर है तो बस जर्नी में 40 to 45 मिनट्स लग जाता है। तो फिर उस टाइम पे मैं बहुत अकेली हो जाती थी और बहुत बोर हो जाती थी। पर 1 अक्टूबर की ही सुबह थी, इतना ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा था, मैंने देखा मतलब इतनी अच्छी सीनरी थी, तो कुछ करने को था भी नहीं। और हमारी पिछली स्कूल में हमको बताया गया था कि पोएम्स कैसे लिखते हैं। तो अंदर से कुछ स्ट्राइक हुआ कि इसको कैप्चर करना है और स्कूल में कैमरा तो होता नहीं है, तो फिर कैसे करूं। तो फिर मैंने अपनी हिस्ट्री नोटबुक निकाली, उसके पीछे का पन्ना फाड़ा और मैंने अपने थॉट्स को कैप्चर करना शुरू किया। और आज वही देखो कि खुद को मैं जितना एक्सप्रेस कर रही हूँ, मैं उतना ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ और वो ही आर्ट की ब्यूटी है। तो मैं आप सबको अपनी पहली पोएम शेयर करना चाहती हूँ। द राइज ऑफ सनशाइन, इंग्लिश में है। I can see the sun rising. The landscape is frosted with just some icing. I can see a beautiful landscape with a little foggy frame. I can feel the cold breeze that is making me sneeze. I can now feel goosebumps on my hand. Nature is such a beautiful friend. Falling on my head is some sunshine. I hope it does not turn night. थैंक यू सो मच। इस कविता में मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से सनराइज हो रहा है और आजू बाजू सब फॉग है, उससे मेरे मन को बहुत खुशी मिल रही है और मैं चाहती हूँ कि 9 ना बज जाए, क्योंकि अगर सनराइज हो जाएगा तो फिर ये जो भी इतनी अच्छी सीनरी है वो कहीं ना कहीं खो जाएगी। सो I hope it does not turn night.
Falling on my head is some sunshine. I hope it does not turn night. तो अब मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपना बुक लॉन्च स्टार्ट करें। चाहनी बुक ऐसे सिर्फ पिक्चरों में और मीडिया में देखा जाता है कि ऐसे बुक हम लोग कोई खोल रहे हैं, रिबन कट रहा है, तो हम लोग सबके लिए तालियां की महक ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम हमारी फैमिली में ये पहली बार ऐसे ओकेजन पे हम भी अपने आप को सेलिब्रिटी का एक फील दे सके। तो मैं कुछ लोगों को यहाँ इनवाइट करूंगी, जीतू अंकल, ताराचंद फुफोसा और बुआ, थानमल अंकल आंटी, नॉर्टन अंकल आंटी, धर्मेंद्र सर, सुरेश अंकल, सुहानी, सबको दो दो के पैर में बुक्स दे दे। और काका, अरे काकी आ जाओ, आंटी आप भी आ जाओ, आइए आइए आइए, नहीं आइए आइए आइए, अच्छो अच्छी फील अच्छो अच्छी। नटखट खिलाड़ी दो, सुहानी, हर्ष और निशु, आप लोग भी आइए। हम इन सबके लिए जोरदार तालियां जो बुक इनॉग्रेट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द बुक इनॉग्रेशन प्रोसेस। आप लोग बुक को इनॉग्रेट कीजिए, लॉन्च कीजिए। अभी महक आप हर सबके पास जाइए और एक इंडिविजुअल फोटो खिंचाइए सबके साथ, एज इन जहाँ जहाँ बुक्स है वहाँ पे आप जाके फोटो खिंचाइए। आगे से आ जाओ। बुक बंद कर दीजिए, कवर पेज दिखे ऐसे। इसका फोटो आना चाहिए। जोरदार तालियां। थैंक यू एवरीवन। और मैं ताराचंद जी फुफोसा से पूछना चाहूंगी आज उनको कैसा लग रहा है। हुआ है आप सबका आभार मैं कर रहा हूँ कि आप लोग सब समय निकाल के यहाँ पर आए। आई रिक्वेस्ट, थैंक यू एवरीवन। बहुत ही फैबुलस बुक इनॉग्रेशन रहा हमारा, बुक लॉन्च जो इनॉग्रेट किया हमने। और मैं अब रिक्वेस्ट करती हूँ धर्मेंद्र सर को कि सर इफ यू कैन जस्ट शेयर फ्यू वर्ड्स विद अस। First of all, congratulations, Mike, and thank you for selecting me as one of your teachers. मैं हिंदी में बोल सकता हूँ। महक जब सबसे पहले मेरे पास आई थी, सबसे मैं देखा हूँ कि जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है वो दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है। पहले ही दिन से मैं देख रहा था। तो आप में से किसी ने कविता कभी भी लिखी है? नहीं, ठीक है, वन टू, सबने लिखी है। Everyone has written at some time, right? स्कूल में लिखी होगी,
पोस्ट कार्ड पे किसी लिखी होगी, गर्लफ्रेंड को लिखी था। ये मैं नहीं बोला, टीचर्स नहीं बोल सकते, लेकिन आप सही है। तो कविता जो लिखने की जो प्रोसेस होती है उसमें स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है जो महक ने स्टार्ट किया था, नॉर्मल हिंदी में आप बोलेंगे ना, मैं जा रहा हूँ, और थोड़ा पोएटिक बनाना है तो जा रहा हूँ मैं, थोड़ी एक स्टेप पोएट्री होगा। ये सेकंड स्टेप आएगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाएगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद एक स्टेप आएगा तो थोड़ा फिलोसॉफिकल ज्यादा हो जाएगा, मैं वहां क्यों जा रहा हूँ, तो एक नेक्स्ट लेवल की पोएम होगी। फिर जब मेरी एज पे आ जाएंगे तब सोचेंगे मैं कहीं पर भी क्यों जा रहा हूँ। और अभी आपका काम है, नेक्स्ट लाइन आपको लिखनी है और महक को पता नहीं है। So thank you very much. I am delighted to be here and I am so happy to see so many members of the family attending an event. Because normally when we go to such programs, there are academicians, teachers and professors, and they make the program so boring. And here I am sure you are going to make it worth remembering program, right? Worth cherishing. Thank you very much. मैं सर से पहली बार मिल रही हूँ। मैंने सर की ऑनलाइन क्लास ही अटेंड करी थी, पर सर बहुत चीयरफुल और कूल है, और जब मैंने उनकी क्लास अटेंड की थी तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा था, खुद को एक एक्सप्रेस करने का मीडियम मिल गया था, और सर के साथ रह के मेरा ग्रामर बहुत इम्प्रूव हुआ है और इंग्लिश लैंग्वेज भी। एंड थैंक यू सर, आपने बहुत हंसाया, सबको बहुत अच्छे से एंटरटेन कर दिया। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं ऐसी फैमिली में बॉर्न हुई हूँ। मतलब मैं जानती हूँ मैं कितना ड्रामा करती हूँ घर में, सब कुछ झेलते हैं मेरे फैमिली वाले और हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स जो हमेशा मेरे साथ मुझे रहते हैं। और दो लोग मेरी लाइफ में मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मतलब जब भी मैं उनसे मिलती हूँ मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। तो मैं इनवाइट करूँगी हर्ष और मेरे पापा को जो मेरी लाइफ में बहुत सारी महक स्प्रेड करते हैं। मुझे जो मन में आ रहा है कह रहा हूं मैं, बाहर आती है जाती है, बाहर आती है जाती है, इसका हमें गम नहीं, आपके सबके सानिध्य का एहसास हमें जन्नत से भी कम नहीं। ये जो आज हम प्रोग्राम रखे हैं, मैं लास्ट टाइम जब ये मोरलेस नक्की था कि नेक्स्ट डे करेंगे, फिर कोई चेंज हुआ, हमने उसको पोस्टपोन किया था। तो तब मैंने कुछ चीज़ें सोची थी, जो छोटी छोटी चीज़ें याद आ रही है, मैं शेयर कर रहा हूँ। महक तो एक मतलब आज उसके बारे में हम कह रहे हैं, वैसे कविता में मैंने सबसे पहले याद किया था हमारे बुआ साहब, मतलब मेरे मम्मी के बुआ साहब, वो आंसू कवि है, बैठे बैठे कविता बना देते हैं। फिर मेरे नीरो मामा, फिर हमारे परिवार में हमारे अमू जी, अमिता जी, फिर हमारे बड्डा बढ़िया सा, फिर और कौन है, विनोद मामा। हाँ, विनोद मामा कॉपी पेस्ट वाला से हमारे मैंने मामा से मना या कॉपी पेस्ट करना, और तो एक बार जोरदार तालियां बाबा के लिए। वैसे यहाँ और कभी बैठे हैं, सुष्मिता आंटी, एक बार जोरदार इनके लिए तालियां। हेलो तो सब देखे हैं, एक बार जोरदार इनके लिए तालियां। इनकी बुक लॉन्च होने जा रही है 28 को। ये अपने आप ये पामिस्ट्री पे है या किस पे, एस्ट्रोलॉजी पे है। तो एक बार इनको जोरदार मतलब हम एक्नॉलेज करते हैं। प्रेम हमारे साथ है, अरे प्लीज सॉरी, प्लीज एक बार खड़े हो जाए आप। शायद आप भी लिखते हैं ना, तो एक बार खड़े हो जाए। लिखते हैं शायद, लिखते हैं, अगर लिखते हैं तो खड़े हो जाइए। चार्वी के लिए एक बार जोरदार तालियां।
तो ये जो एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है, महक ने क्लास भी ली थी कैसे कविता लिखने की, उसमें कई लोग आए थे, उसके बाद शायद आपने लिखना शुरू किया, इसलिए मुझे ध्यान था। तो हम ये एक मौका है कि हम उन सबको एक्नॉलेज करें, उन सबको उनकी कला को हम बढ़ाएं, और जैसे हम भी कलाकार हैं नाचने वाले, तो हम सभी जितने भी कलाकार बैठे हैं वो सब इसको एक्नॉलेज कर लें। तो अच्छा लग रहा है मुझे, सबसे अच्छा ये लग रहा है ये मौका है कि जिसमें हम सब एक साथ मिल सके। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा या एक आपको सबमिट करूंगा कि पढ़ें, लाइफ के अलग अलग नजरिए को देखने का जो हमें विशाल मतलब अपॉर्चुनिटी इस बुक के द्वारा हमें मिलेगी, तो मैं ये जरूर फील करता हूँ कि जो इसने माँ के लिए, मेरे दादी के लिए, इसके दादा के लिए, मेरे लिए, इसकी मम्मी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, इसके एजुकेशन के लिए, स्कूल के लिए, स्कूल के फ्रेंड्स के लिए, जो मुझे ध्यान है, और तो पता नहीं कौन से सब्जेक्ट लिखे होंगे, तो हमें पॉन्डर करने का एक मौका मिलेगा, हमें उस जगह जाने का मौका मिलेगा, वो हमें एक अपने आप को वहां लेके जाने का मौका मिलेगा। तो मैं इसमें बहुत रंग यानी रेनबो टाइप की बुक है, तो इसको रेनबो फीलिंग हम सबको फील करें, और वो फ्रेग्रेंसेस, चाहे फ्रेग्रेंसेस स्मेल में होती है, चाहे देखने में होती है, चाहे अपने क्या बोलते हैं और रेनबो कलर देखने में होती है, तो सब फ्रेग्रेंसेस मिलेगी। मेरे को ऐसा करना है, तो बहुत आगे बढ़, बहुत बुकें लिख, बहुत बुकें लिख, और बहुत सारा कंट्रीब्यूट करवा में। थैंक यू। इसके अलावा मैं कहता हूँ कि सुनील को एक जबरदस्त तालियां उसको, जबरदस्त, एकदम जोरदार, एकदम जोरदार। तो वो लगा रहा कि इसके ये हम धन्यवाद करते हैं गौरव भाई सिंघवी को, जिनके बेटे का ऐसा बुक पब्लिश हुआ था, सुनील को मालूम पड़ा, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट लिया उनका सब चीज, उन्होंने छोटी छोटी बातें उन्होंने इसमें वो अपने उन्हें हमें मतलब क्या बोलते गाइडेंस दिया, उन्हें अपना जितनी भी चीजें थी वो उन्होंने बताई। हमारे जो बुक जिसने किया बहुत अगरा काम है, ऐसे छापना बहुत इजी है, लेकिन ऐसी बुक जो कभी 50 बुक छपाते हैं, कभी 10 बुक छपाते हैं, कभी 20 बुक, इतना इसको कई लोगों ने इसको ठीक किया है, लैंग्वेज इसको ठीक किया है, कई प्रेजेंटेशन ठीक किया है ऐसे करके। तो ये जो है ना, ये मैं इसमें जब देख रहा था कि इट्स ए वेरी बिग जर्नी, और इससे सीखना क्या मिलता है, कोई भी चीज हम स्टार्ट करें उसको जब एंड करते हैं वो छोटी बात नहीं होती, एंड करना। और ये कई बार हुई, इसके 3-4 बार प्रोग्राम किए हुए नहीं हुए, मैंने कहा बेटा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे लिए सब अच्छा करना, तो भगवान हमें वही देता है, लेकिन जब ये कैंसिल करता है मतलब कुछ और अच्छा देने वाला होगा, कुछ पोस्टपोन करा रहा है तो और अच्छा करने वाला होगा। तो मैं इसको यही कहता था कि भाई जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ बहुत अच्छा होगा। और मेरे हिसाब से इतनी प्रेजेंस, शायद जितने भी प्रोग्राम हमने सोचे थे, नेचर हमारे साथ है, कल परसों इतनी बरसात थी, आज सब चीजें होना और इस तरह से होना, तो आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि इसको मन में बहुत तसल्ली आएगी, और इसने एक लेसन लर्न किया होगा लाइफ का, जो हमने सबने लर्न किया है कि टाइम लगता है चीजों को, लेकिन वो जितना पकने में टाइम लगता है रोटी को उतना लगता है, लेकिन पूरी पक्के के बाद खाने और एक अच्छी खाने में मजा अलग ही है। तो इससे मैं मेरे लाइफ में जो सीखा हूँ ये प्रोसेस से, कि एक तो सुनील जैसा कोई स्टैंड चाहिए, एक उसको साथ देने वाला चांदी जैसा कोई चाहिए, पूजा जैसा वाला कोई चाहिए, ऐसे करके, और एक ऐसी प्रतिभा होती है उसे निखार। मैंने इसको बोला, मैंने कहा ये तेरा लफड़ा चल रहा है, बार बार पोस्टपोन हो रही, तूने कविता लिखना तो बंद नहीं कर दिया ना जब तक ये नहीं होगा, बोले नहीं रोज लिखते हुए, अरे जब आता है। तो हमें सबको कोई भी चीज डिले हो रही है, लेकिन उसे कंप्लीट करना है, जो भी चीज लिया है टास्क बीच में नहीं छोड़ना है। हम सभी एज ग्रुप वाले हैं, सभी चीज हेल्थ का लेते हैं, चाहे लेते हैं, निराशाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, ब्रेकडाउन आएंगे, जो भी आएगा, लेकिन मेरे पापा एक ही डायलॉग बोलते हैं, कितना भी ब्रेकडाउन होगा, कितना बड़ा ब्रेकडाउन होगा, उससे जबरदस्त ब्रेक थ्रू होगा। तो ये मुझे इस बुक के पूरे प्रोसेस के द्वारा मैंने सीखा। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। सॉरी मैं बीच में आ गई, लेकिन रहा नहीं क्या मेरे से। मेन क्या है कि ये अपनी एज से लिखा है, 11-12 यानी जब उम्र की थी तब, तो उसके भाव भी वैसे ही है। तो इसकी जब पोएम पढ़ते हो ना, तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये बुक छपने के बाद
इसने जो कविता लिखी है, जैसे इनके लिए, मेरे लिए, वो सब तो इसमें नहीं है। जैसे ये अभी उदयपुर गई थी स्कूल से ट्रिप में, तो जो इसने कविता लिखी ना, अपने को अपना बचपन याद आ जाता है। जैसे मैं हजीरा गई थी, उमराट गई थी स्कूल से, तो वो सब मुझे मेरा याद आ गया। इन्हें अपने को जिंदा कर दिया, यानी कि वो बोलते हैं ना, पूरा बचपन याद आ गया। तो इसकी कविता जो ये उदयपुर से आई है ना, ऐसे आंखों में पानी आ गया, इतना जोरदार इसने लिखा था। वो इन्हें पढ़ने जैसा था। ये अलका ने वो उसमें मैसेज भी डाला था कि वहाँ क्या लिखा है, अपन मुझे मेरा ही याद आ गया। ऐसे अलका ने भी लिखा था, बहुत जोरदार। यानी कैसे बस में नाचते गए, खेलते गए, अंताक्षरी करते गए, पूरा वर्णन ऐसे इनके बारे में लिखा है, मेरे बारे में लिखा है। एक भी चीज आर्टिफिशियल नहीं, जो घर में मेरा देखती है उसे वो लिखा है, जो इनका देखा है वो लिखा है। तो जैसे पापा ने बोला कि काका का जो स्टैंड रहा है मेरे लिए, मतलब जब मैं देखूं, मैं जब से छोटी थी उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। तो मतलब इतना प्यार मुझे किसी ने नहीं किया होगा आज तक। और मेरे हर टाइम्स को झेला है उन्होंने, और हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। कुछ भी हो, मुझे हर एग्जाम के पहले बोलते थे कि तुझे 2 नंबर है, 25 नंबर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी मतलब मेरी पहली पोएम से लेकर अभी तक की पूरी जर्नी में साथ रहे हैं वो। तो थैंक यू सो मच। બધા મોટાને પ્રણામ અને કેમ છો માતા? मेरे विचार कुछ मैं व्यक्त करना चाहूंगा। मैं एक ने बहुत प्यार दिया मुझे, वेरी क्लोज टू माय हार्ट, शी इज अ मिरेकल, हमारे परिवार का बहुत महत्वपूर्ण गहना है। आर्ट के बारे में कुछ कहता हूँ, कविता के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बेखौफ और संवेदनशीलता होती है ना, तो कविता बाहर आती है। मैं ये कविताएं पढ़ेंगे, मैंने एक एक कविता को जिया है। जो लाइफ का ऑब्जर्वेशन है उसका, हर रंग का, जो सुशील भैया ने कहा, रेनबो, संघर्षों का, उदासीनता का, कोई व्यक्ति, कोई लड़का उसे जब पहले अच्छा लगा, होमवर्क का प्रेशर, वैकेशन की खुशी, परिवार का महत्व, संघर्ष लाइफ में, उसमें से कैसे निकले, लोगों को देखा, परिस्थितियों को समझा, ये सब उसने शब्दों में इसमें पिरोया है। और मैं हमेशा मानता हूं कि आर्ट एक ऐसा फॉर्म है। मैं मेरी लाइफ में पहली बार संगीत संध्या हुई, कोई फंक्शन हुआ, बर्थडे हुआ, उसमें सम्मिलित हुआ, लेकिन ये हमारे इकोसिस्टम में आर्ट को लेके जो ये पहला प्रस्ताव आया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल है हम सबकी जर्नी के लिए। क्योंकि बहुत आजादी जब विचारों की आती है ना, तब आर्ट का जन्म होता है। और मैं जानता हूं, हमारा तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं मेरे, जब कविता इतने 4 शब्द 4 पेज के जो प्रोज होते हैं उससे भी ज्यादा कह जाते हैं। तो ये महक ने जो इनिशिएशन लिया, और सबसे बड़ा ये जब कविता की किताब की बात चल रही थी, एक ही विचार था कि वो अपनी सृजनात्मकता की ओनरशिप ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक व्यक्ति जब अपना एक्सप्रेशन, अपनी अभिव्यक्ति खुद में जो है उसकी ओनरशिप देता है, तो वो पूरे वातावरण को प्रेरित करता है कि हर इंसान अपनी ओनरशिप ले सके, अपनी सृजनात्मकता की ओनरशिप ले सके। क्योंकि वो प्रेरणा मुझे मिलती है, और सबसे बड़ी बात उसमें ये भावना है कि ये प्रेरणा सबको मिले। उसने पोएट्री वर्कशॉप भी किया है, आगे भी ये करने वाली है। मैं उस वर्कशॉप का हिस्सा था, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, उस वर्कशॉप का आप भी हिस्सा बनेंगे तो आप भी कविताएं लिखेंगे जो अंदर छुपी हुई होती है। आज मैं एक मैसेज भी मैं देना चाहता हूँ कि निमित्त महक बनी है सृजनात्मकता हम सबके अंदर।
हर एक जन अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, उसकी निमित्त महक बनी है कि हमारे विचार अभिव्यक्त कर सकती है। मेरी नानी बैठी है, बड्डा है, सब लोग, मुझे पता है ये लोग व्यक्त करते हैं, हर एक इंसान अभिव्यक्त करता है, लेकिन वो वातावरण मिलना, वो इकोसिस्टम मिलना, वो हर एक के नसीब में नहीं होता है। So महक, you are very blessed कि there is an ecosystem behind you, there are people whom you learn from, you get inspired from so many people। इतनी किताबें पढ़ती है, इतनी मूवीज पढ़ती है, मूवीज देखती है। और एक लास्ट बात हम सबको मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे आसपास के लोगों को हम ब्यूटीफुल, हम उनमें भगवान देखें। हम साथ साथ रहते हैं तो अनजाने में खाली हमको यही दिखता है कि उस व्यक्ति में क्या नहीं, और जिनके साथ हर रोज रहना होता है, पर्वत में जाके तप करना आसान है, और घर में सबके साथ रह के वो सुकून का अनुभव करना, वो एक तपस्या है। क्योंकि न चाहते हुए नजर ऐसी बन जाती है, नजरिया बदल जाता है कि हम वही देख पाते हैं कि जो इंसान में क्या नहीं है। महक के साथ मैंने वो पल जिए हैं, उसकी नजर से मैं जब दुनिया देखता हूँ, हर एक को वो जिस नजर से देखती है, मेरे नजरिए को जीवन में बदलने में महक का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं हर दम मेरी लाइफ की चैलेंजेस से बात करता हूँ। एक मूवी देखते हैं तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसकी संघर्ष वो मुझे बताती है, वो स्कूल में क्या महसूस करती है वो बताती है। तो मैं जब वो पाता हूँ कि एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता के साथ रहना, जो साथ में रह रहे हैं उनमें अच्छाई देखना और उस अच्छाई को बढ़ावा देना और उस अच्छाई को ही देखते रहना इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग, वो बहुत बड़ी गिफ्ट है। और मैं चाहता हूं आज हम सब एक ये प्रण लें कि हम जिनके साथ रहते हैं, चाहे मेरे माता पिता है, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे परिवार वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं वही देखूं जो उसमें एक सृजनशीलता है, जो अच्छा है। और मानो या ना मानो, हर एक में जबरदस्त अच्छाई है, इसीलिए भगवान ने सबको यूनिक बनाया है। So wish you all the best and thank you Mahak, thank you for giving us all the opportunity. Kaka, I love you. मैंने काका के बारे में बोल ही दिया है, तो आपने देखा कि मतलब उनका मन कितना प्योर है और उनका हार्ट कितना ज्यादा बड़ा है। तो एक बार जोरदार तालियां मेरे काका के लिए। मैं एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। कल मेरी स्कूल में मैं एक हफ्ते से हिंदी का होमवर्क नहीं करके आ रही थी, तो सर ने खड़ा किया, बोला पापा का नंबर लिखिए। तो मैंने काका का नंबर लिख दिया कि सर मेरी लेंगे, काका उनकी ले लेंगे। तो ऐसा खट्टा मीठा रिश्ता है हमारा। तो अब वापस बुक की ओर चलते हैं और तो अभी ये जो एवरग्रीन राइट सेक्शन है, इसमें जब हमारा थोड़ा बच्चों जैसा चाइल्डिश जैसा माइंड होता है, थॉट्स भी ऐसे आते हैं, जैसे छोटी छोटी चीजों पे पोएम लिखी है, जैसे मैंगो हो गया, या फिर पेड़ पे पोएम लिखी है, एकदम सिंपल सी है, एकदम राइम जैसी है। तो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, इसमें से नीशू एक चिट उठाएगी और इसमें टेबल नंबर लिखे हुए हैं। तो जिस टेबल नंबर का आया वहां से 2 से 3 लोगों को आना है और एक पोएम बोलनी है, जो भी आपको चाहिए। 17 नंबर कौन सा 17? आपके साथ आपके आसपास से 2-3 और लोगों को। 10 नंबर। मैं यहाँ पे पीनल मैम को बुलाना चाहूँगी, जिन्होंने इस पूरी प्रोसेस में बुक की पब्लिशिंग में हमको सपोर्ट किया है। तो जोरदार तालियां पीनल मैम के लिए। थैंक यू पीनल मैम फॉर योर सपोर्ट एंड लव। प्लीज आप 2 शब्द कहें महक के लिए। सो बेसिकली मैं महक के साथ पूरी जर्नी में साथ रही। तो मैंने देखा, एक तो
I can feel the brought up of child. How everyone is involving in her project. कि सबने इतना इन्वॉल्वमेंट लिया था. I really appreciate. मैंने सुनील भैया को एक मीटिंग में बोला भी था कि सबका ऐसा नहीं सिर्फ पेरेंट्स ने ध्यान दिया चलो ओके उसको एनकरेज के लिए नहीं चलो हो गया. ईच एंड एवरीवन हर एक ने पोएट्री पढ़ी हुई है, हर एक ने उसका कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है, सजेशन दिए हुए हैं. सो आई डू एडमायर द फैमिली. और महक को मैं हमेशा बोलती थी कि यू आर ब्लेस्ड कि इतने सारे फैमिली मेंबर हैं आपके सराउंडिंग में जो आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है और इतना इंटरेस्ट से उसमें पार्ट ले रहे हैं. वो फिर बुआ हो, चाचा हो, कोई भी हो, मम्मी हो, पापा हो, सिस्टर्स हो, एनीवन, फ्रेंड्स भी उसके प्रोजेक्ट में इतना ही इन्वॉल्वमेंट ले रहे थे. तो प्रोसेस बहुत अच्छा रहा महक के साथ जर्नी. और आई विश हर कि इतनी ही और अच्छी अच्छी बुक्स लिखती रहे. पीनल मैम के बारे में मैं कहना चाहूँगी ये प्रोसेस हमारा कम से कम 2 साल हो गए होंगे. अप्रॉक्स 1.5 साल से हम ये प्रोसेस की पब्लिशिंग में हम लगे हुए हैं. और इट इज़ नॉट अ इजी वर्क एट ऑल क्योंकि सारी ये पोएम्स को कंपाइल करना, कंपाइल के बाद उनको सेट करना, सेट के बाद हर एक पोएम का एक इलस्ट्रेशन, एक ड्राइंग बनाना जो पोएम को सेट होता हो. तो पीनल मैम ने बहुत इसमें हमें सपोर्ट किया है. हर एक चीज़ को बहुत पेशेंसली हमने बहुत चेंजेस भी कराए क्योंकि प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा था. तो बहुत पेशेंटली हमें सपोर्ट किया है और एन नंबर ऑफ चेंजेस हमारे इनकॉर्पोरेट करे हैं. और फाइनली हम बुक देख रहे हैं जो अभी है. पीनल मैम अगर आप बुक के बारे में कुछ कहना चाहें कि किस तरह से हम इलस्ट्रेशंस दिए हैं या सेक्शंस दिए हैं. या सो हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल थे कि कैसे करना है, इलस्ट्रेशंस करना है, नहीं करना है, कलरफुल करना है, नहीं करना है. बहुत सारे प्रोसेस चले और उसके पास इतनी सारी पोएट्री और भी लिखी हुई है शायद जो हमने अभी पब्लिश नहीं की है इसके अंदर. सो हमारे अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन थे कि कौन सी पोएट्री ले, कैसे ले. सो चांदनी बुआ इज ऑलवेज देयर. हम दोनों बहुत डिस्कशन किया है वो बुक के ऊपर और कैसे करना है. सो हमने फिर ऐसे पार्ट किया कि उसकी जर्नी को चाइल्डहुड से लेके अभी टीन एज की जर्नी को कंपाइलेशन करके एक एक चैप्टर बना के हम लोग बनाए. Thank you, Peenal ma'am, for your entire support in the journey, and we wish more to come. Okay, thank you. The evergreen rhyme, उसमें से उसका सुमित का है. सुमित. अच्छा, मैंने वो टॉपिक भी ऐसा लिया हुआ है. मैं पेज नंबर 24 नंबर की राइट है. द गेम ऑफ बॉल 27 नंबर पेज. 27 नंबर पेज. सुमित के हिसाब से भी मैंने टेनिस का स्क्रिप्ट किया था. तो आई लाइक कि वाहिद ने हमारे लिए लिखी है. लाइफ इज द गेम ऑफ बॉल बिकॉज आई प्ले टेनिस एवरी डे. तो मैं जब खेलता हूँ तो मुझे इतना सुकून लगता है और पूरे दिन की लाइफ में वही अप एंड डाउन आते हैं. तो आई रिलेट दिस पॉइंट टू माय लाइफ. Life is a game of ball, misses to improve and catches to recall. To let go with each of its throw. Keep playing, managing all the highs and lows. Moments and opportunities to catch with pride. Once that are gone, to accept them and walk by their side. Carefully judge the ball and accordingly take actions. बहुत रिलेट करता है. To enjoy each of life's fascinating reactions. Even after a lot of successive catches, stay down to earth. To figure out casual catches and catches that are worth. Each game inspires me to play again and again. To think about the strength, excluding the pain. काफी बार बैक पेन भी हुआ है, नी पेन भी हुआ है, बहुत सारे पेन हुए हैं. वेरी गुड रिलेटिंग. टू थिंक अबाउट द स्ट्रेंथ एक्सक्लूडिंग द पेन. टू सेलिब्रेट द विक्ट्री विथ फीलिंग्स टू प्योर, सो प्योर.
not to focus on the injuries, but more on the cure. When the ball no longer supports, to finally be grateful and change our courts. क्ले कोर्ट में भी खेला हूँ, सिंथेटिक में भी खेला हूँ, कभी फ्रेंच ओपन लगता है, कभी विंबलडन लगता है, कभी ऑस्ट्रेलियन ओपन लगता है. So I enjoy it. To finally be grateful and change our courts, to welcome the new one, like it has never been unknown. These misses and catches are short summaries to bliss. However, indeed the miss is what we actually catch. The catch is what we miss. Thank you. कल्पेश अंकल ने एक अलग ही रिलेशन निकाल दिया टेनिस के साथ, तो फिर एक बार उसके लिए जोरदार तालियां। तो इससे हम एक चीज सीखते हैं कि पोयम को कॉम्प्रिहेंड करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई अपने फॉर्म में ले, कोई अपने फॉर्म में ले, कोई इसको फुटबॉल में ले, कोई बास्केटबॉल में ले, कोई लाइफ में ले। तो सब अलग अलग तरह से पोयम को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं और यही आर्ट में होता है। तो अब Poem 21 number, Butterfly. Butterfly, butterfly, it's a great to see you fly, but please don't vanish up in the sky. When I see you, my soul experiences happiness and delight. You give the flowers a bright little light. I just love the beauty of the wings. They make me forget all the sad things. You are tiny but a valuable creature. You are satisfying and have extraordinary feature. When you sit on my index finger, it feels, oh wow. Should something this heavily exist somewhere? Sorry. પણ મેં બટરફ્લાય એટલા માટે લીધું કે એના જીવનમાં દરેક કલર્સ અને એટલા સરસ આવે, એનું જીવન એટલું સ્મૂથલી અને કલરફુલ જીવે અને બટરફ્લાયની જેમ ઓલવેઝ ઉડતી રહી. હું હિન્દી में લઈશ मेरे दिल की ख्वाहिश, पेज नंबर 127। छोटी छोटी बातों पर जरा खुश हो लूं, थोड़ा हंसूं ज्यादा और थोड़ा कम रो लूं, हर लम्हा हसीन बना दूं, मैं दुनिया में थोड़ा प्रेम रचा लूं, दिलों में भर लूं थोड़ा और लाल रंग, हर क्षण जगा दूं होले होले उमंग, अंधेरों के स्थानों में बत्तियां जला दूं, शांति के माहौल में सीटियां बजा दूं, उत्साह तीव्र गति से बढ़ा लूं, हर व्यक्ति को जीने का पाठ में पढ़ा दूं। थोड़ा मौका मिला है तो महक के लिए 2 चीज़ें बोलना चाहता हूँ। बहुत ही मतलब जब भी मिलते हैं पहले तो पैर छुएगी। तो जो संस्कार मिले हैं वो बहुत ही मतलब फैमिली का जो अपब्रिंगिंग है इट इज़ अमेजिंग। और पोस्टपोल लाइफ पे काफ़ी सारे मीनल का कंटिन्यूस कम्युनिकेशन महक के साथ रहता है। मतलब उसमें जो भी इंग्लिश के जो भी पोस्टपोल लाइफ के जो भी सर्कुलर आते हैं या कुछ भी आता है तो मीनल की कोच है महक। तो कभी भी कुछ भी इंग्लिश में पब्लिश करना है तो वो महक की हेल्प लेगी और वो करेक्शन करके देगी। तो उसका लैंग्वेज के ऊपर जो कमांड है दैट इज़ रियली वंडरफुल और ऑलवेज सपोर्टिव। और हम गरबा भी बहुत खेले साथ में, बहुत मज़ा आता है एंड सी ऑलवेज टीचिंग मी गरबा। तो अभी मैं करीब कितना 6 या 8 का खेल सकता हूँ दौड़िया बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ देम एंड सुशील भाई ऑल्सो कुछ भी करा लेता है किसी के पास भी। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सबको कोशिश करेंगे मौका मिले पोएम पढ़ने का महक की उसमें से। ये जो पोएम जो अभी नम्रता आंटी आके पढ़ी दिल की ख्वाहिश, तो मैंने पहले बोला कि 2 लोग के साथ रहने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है पापा और हर्ष। तो फिर इनका वे ऑफ बीइंग ही ऐसा है जो ये पोएम में व्यक्त है। तो फिर तो
इनसे टच होके मैंने पोएम लिखी थी और हमेशा मुझे इनके साथ बहुत अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू महक, ऐसे आप एक्सप्लेन करें, अच्छा लग रहा है कि हर पोयम के पीछे का बेस क्या है। मैं ऑडियंस में से पूछ चाहूंगी मैंगो किसको पसंद है, तो मैं लव सर को आगे बुलाती हूँ। वो सबको बहुत प्रोत्साहन देते हैं मैंगो खाने के लिए, तो उनको मैं आगे बुलाती हूँ। लव सर आप आगे आइए। और मैंगो करके एक पोयम है वो हमारे सामने पढ़ी। Page number 22, mango. So whenever I eat this fruit, I feel too good. It's just the best food. All kids likes to eat a mango. They are refreshed in just one go. Happiness is what it attracts as an energy here. It's what it acts. At the sight of mango, I jump with the joy. Everyone experience that, all girls and boys. Mango is said to be the king of the fruits. It looks so fluffy and cute. Mango smiles even if it's sweet or sour. That's why I like it more and more. That's why Love I will prescribe mango more and more now. So सब फ्री हो जाओ, लव भाई अब हमें मैंगो दे देगा। ये वीडियो वायरल होना चाहिए। ओके, अभी हम एक सरप्राइज खिलाड़ी को बुलाएंगे और पोयम भी सरप्राइज है। चलो पोयम का पेज नंबर बता देते हैं। पेज नंबर 17 खतरा। तो हमारी पोयम शेयर करने आ रहे हैं सुनील भाटिया। ये पोयम मैं कभी झूठ बोलेगी, उसने ये पोयम मेरे लिए लिखी है। हमेशा मुझे ना बोलती है, लेकिन पढ़ के आप लोग बोल दोगे हाँ तेरे लिए, तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। मिस्टर टेंशन। There was a strange man called Mr. Tension. He had discovered a lot and made many inventions. He was a man of wealth who hardly focused on his health. He was a doctor plus engineer. He designed an X-ray machine and with the system that could overcome fear. He ate all kinds of junk foods, from which he was turning up to no good. His hair started to grow white. Sir, बरोबर से तमें. His hair started to grow white. He found his clothes were fitting him very tight. One day, while selling his brand new product to the customer, he spent store. From the next day, t-shirt and track pants were the only clothes that he wore. Oh, vengeance! You are a Scorpio, boss. On a fine evening, he was eating pizza and drinking a chocolate shake. Something weird happened that gave his life a break. Another morning, his photo was there in the newspaper. That from Mr. Tension's house came all kinds of disgusting gases and vapors. Children should be taught about Mr. Tension in history so that they can live fit, fine and free. Thank you. तो थैंक यू जो भी आए और ये पोएम पढ़ी, स्पेशली लव सर एंड काका, मैंने आपके लिए नहीं लिखी। सुषमा आंटी को एक पोएम बोलनी है। मैं आप लोग के बीच में हैंड रेज करके इसलिए आई हूँ कि मुझे ऐसा लगा था मैं कब यहाँ आऊँ, सबका सुन रही हूँ, सबके फीलिंग्स सुन रही हूँ, सुशील भैया के कोर में जो आंसू आए हैं वो देख रही हूँ, और इस खुशी में फिर आप सबके बीच आने से अपने आप को रोक नहीं पाई यहाँ पर। सबसे पहले महक जो अपने बुक से बोलेगी वो तो पढ़ूंगी, पर यहाँ बैठे बैठे जो महक को देख के याद आया। महक, केसर की प्यारी सी दुनिया में महको, हर आयाम पर कामयाबी तुम्हें मिले, सूरज की पहली किरण ने तुम्हें उकसाया, उसकी किरणें जीवन भर तुम्हें अपनी ऊर्जा देती रहे, जैसे
जैसे आसमान पे सूरज ने अपना राज रखा है, वैसे ही उसकी किरणों जैसे तुम काव्य की दुनिया पर हर तरफ छाओ और अपनी छाप छोड़ो। बाठिया परिवार में जो सबसे ज्यादा नजर आता है वह है रिश्तों में मिठास। और वह रिश्ता सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनके साथ अगर खून का हो तो ही है। हम अगर एक बार भी उनसे मिल लेते हैं और अगर रिश्ता उनसे जुड़ता है तो मिठास आपके साथ हमेशा कायम रहती है। हम बहुत बड़ी प्रतिभा के साथ हैं अभी। ये पर्युषण पे हर पर्युषण का क्या इम्पोर्टेंस है हर दिन का, उस पर इन्होंने वीडियो बनाया है। ये अभी किस चीज़ की बुक आप थोड़ा सा थोड़ा किस चीज़ की? एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर उसे मानते हैं तो दो कारणों से, अगर कभी फंसे तो अपने स्टार के बारे में जानना चाहते हैं, या नहीं मानते हैं क्यों? क्योंकि डरते हैं कि सच्चाई अगर उनके सामने आ जाए और वो अपने मन में उसको डर की तरह रख लें कि अच्छा मेरे साथ ये होगा। इन दोनों चीज़ें मेरे मन के अंदर बहुत परेशान थे और मैं लास्ट 15 इयर्स से इस लाइन में हूँ, विशारद हूँ एस्ट्रोलॉजी में। एंड बस यही कारण था इस बुक को लॉन्च करने का कि आपके पास जब आप पैदा हो रहे हो, जो चीज़ आपके पास है और जब तक आप हो यहाँ पर, तो वो प्लेनेटरी जो पोजीशन है जो आपको इफेक्ट करती है उसको यूज करो अपने लाइफ में। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। ये दीदी बाठिया है और ये इनका सानिध्य हमारे पास ऑलवेज रहता है, ये हमारे ऊपर रहती है और वैसे एकदम डाउन टू अर्थ, इतना इनमें है जो आप सोच नहीं सकते। तो जस्ट मैं इसलिए 2 मिनट बोला कि हम किसको सुन रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है, वहाँ से हम देखें और इनका बहुत अलग लेवल के पर्सन है। नहीं आप सीरियस है। एजुकेशन को मंठा हाँ वो कह दिया आपने। किसी पोएम नंबर है 138 पेज नंबर, एक सब बोल लेते हैं 138 पेज नंबर। माँ, वह आंचल को छोड़ने का मन ही नहीं करता, दुनिया का सामना करने से दिल है डरता। माँ, मुझे गोद में लेकर एक बार फिर सुला दे, वह गहरी नींदिया एक दफा फिर दिला दे। सिरहाने बैठकर मुझे बस ताकती रहे, आज एक बार फिर तू मेरे लिए जागती रहे। सिर पर हाथ फेर तू अपना और दिखा दे मुझे एक खूबसूरत सा सपना। मेरा माथा चूम के थोड़ा प्यार जता दे, तुझे मुझसे कितना स्नेह है मुझे बता दे। आज आंसुओं को बहने से न रोकना, तेरा पल्लू ले जाऊं तो मुझे मत टोकना। पकड़ ले हाथ मेरा और खेल ले उन छोटी उंगलियों से, एक बार फिर मेरा परिचय करा दे वह बगिया की तितलियों से। मुझे देखकर मेरी नजर उतार ले, आज एक बार फिर मेरे बालों की गुत्थियों को संवार दे। तेरी मीठी सी लोरी सुना दे, अपनी आवाज खोलकर आज फिर गुनगुना दे। मुझे वह परी कहकर पुकार, पहना दे मुझे वह खट्टी मीठी यादों का हार। यह चांद तारों को थमने का संदेश दे, वह सूरज को देर से आने का आदेश दे। माँ, मुझे कभी ना भूलना, माँ मैं तेरा खून हूँ। ये महक ने यहाँ बैठी सभी माँओं को समर्पित किया है और यहाँ बैठी हुई सभी माएँ आज अपनी माँ से जुड़ी होंगी। मैं आज अपनी स्वर्गीय सास से जुड़ गई हूँ इस कविता को पढ़। तो मेरे मन में
मदर्स डे था और मैंने सोचा कि मम्मी को एक पोएम तो गिफ्ट करनी है, तो फिर मैंने सोचा कि क्या गिफ्ट करूं। फिर मेरे मन में ये आया कि मम्मी भी सब छोड़ के इस फैमिली के लिए यहाँ आई है, मतलब उनकी जो पीहर में सब कुछ था, उनका एजुकेशन, उनका रहन सहन, सब कुछ इस फैमिली के लिए छोड़ के आई है और आजकल के पूरे सब वुमेन का ये हाथ है। तो फिर एक बार सब माओ के लिए जोरदार तालियां। और फिर मैंने ये सोचा कि उनको भी कितनी डिफ़िकल्टीज हुई होगी यहाँ आने में, और मतलब जो रिश्ते हैं उसको इतने टाइम के लिए छोड़ के आने में। तो फिर उससे मेरा थॉट प्रोसेस गया कि मम्मा का क्या वर्ड होगा, और लिखते लिखते ये कविता बन गई। मैं पूजा भाभी को यहाँ बुलाती हूँ। माँ, सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब यहाँ पे आए हैं, मतलब इतना अच्छा लग रहा है। और ये एक शायद बहुत ही एक पहली बार हमारी फैमिली में हो रहा है इस टाइप का इवेंट या अपने इकोसिस्टम में, तो हमको भी नहीं पता था मतलब कैसा रिस्पांस रहेगा या कैसा रहेगा। और ये हम 1 साल से सोच रहे हैं ये इवेंट करने का, लेकिन कुछ ना कुछ डिले हो रहा था, लेकिन आज ये इतना अच्छे से हो रहा है तो बहुत ही खुशी हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब महक बहुत ही ब्लेस्ड है कि एक तो ऐसा इकोसिस्टम है, और प्लस सभी में कुछ ना कुछ कला तो होती है, और जो कि लेकिन महक को ये व्यक्त करने का मौका मिला। जैसे इसने पहली जब भी फर्स्ट सेकंड 2-3 पोएम लिखी थी, फिर इसको भैया ने, सुनील भैया ने और उसको मोटिवेट किया लिखने के लिए, तो ये लिखती गई। तो आज मैं देखती हूँ कि कितने अच्छे से ये कितना इजीली लिख पाती है कि अगर हम इसको, जैसे किसी का बर्थडे है, सिर्फ उस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दे तो ये बहुत अच्छे से पोएम लिख देती है। एंड मतलब शी कैन राइट आई थिंक 10 पोएम्स इन अ डे, मतलब बहुत इजी है इसके लिए, मतलब ऑफ कोर्स ये गॉड गिफ्ट है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मम्मा। मम्मा हमेशा मेरे साथ रही है, और जो भी हो वो दिल की बहुत अच्छी है, बहुत प्योर है, एंड आई लव यू। आफ्टर द माँ बेटी बॉन्ड सेशन, ये बुक जो आप देख रहे हैं, आपको ऑनेस्ट फीडबैक्स, आपको कैसी लग रही है क्वालिटी इस बुक की? किसी को हार्ड बाउंड होगी, हाथ में किसके सॉफ्ट बाउंड होगी। तो ये पूरा श्रेय जाता है नीलेश भाई को, जिन्होंने ये पूरा प्रिंटिंग प्रोसेस और किया है। बहुत सारे सैंपल इन्होंने, हमने बहुत सारे सैंपल्स बनवाए बुक के, एंड फाइनल जाके ये प्रोडक्ट आया है। सो नीलेश भाई, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है ये मेरे दोस्त हैं, पूरी मैंने उसको, मेरा सिर्फ नाम है, मैनेजमेंट है, बाकी का पूरा सही इनको भी है, इसलिए मैं साथ में लेके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ विनोद दादा से, ये हिंदी साहित्य के बहुत बड़े प्रेमी हैं, और इनको पोएम बोलना, पोएम लिखना बहुत अच्छा लगता है, और राजेश खन्ना के बहुत बड़े फैन हैं। 142 है, 142 पेज नंबर। हाँ, कि कुछ खुशी की किरणें, कुछ खुशी की किरणें, कुछ पिघलता दर्द, आग की पोर से बहता हुआ, कुछ सपनन की ताजगी एहसासों में, तो कभी भंवर गुफा की गहराइयों में उठती हुई उस गूंज को सुनने की तड़प जब मन में जाग उठती है, उसी को कहते हैं कविता। जो इसके ये 3 साल 4 साल की प्रोसेस में इसके अंदर से जो भाव निकले, वो आज इस पुस्तक के रूप में हम सब देख रहे हैं। तो मैं तुम्हें खूब खूब अभिनंदन। आज हम सबको तुमने इतना ये बड़ा पूरा हॉल और सब तुम्हारे ये विमोचन आए, तो अच्छा लग रहा है। गुलाब की खुशबू की तरह महकती हो, चेहरे पर मुस्कुराहट बन जाती हो, संसार पर यानी इस परिवार में गजब ढाती हो, दिलों पर राज करती हो, और रोते हुए को हंसाती हो। ऐसी तुम महकती रहती हो और मचाती रहती हो।
हम पेज नंबर 142 हम भले ही हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते हैं, पर एक दूसरे के गम को हमेशा समझते हैं। भले ही हम गुस्सा करते हैं, पर एक दूसरे के लिए हरदम खड़े रहते हैं। भले ही चिल्ला चिल्ला कर अपनी महानता जताते हैं, पर खुशी के लिए एक दूसरे को खूब हंसाते हैं। एक दूसरे की कभी बनती नहीं, पर अंत में दूसरे को ही मानते हैं हम सही। भले ही एक दूसरे पर अपना हुक्म चलाते हैं, पर एक ही थाल का निवाला खाते हैं हम। कई बार हाथ उठता है अपना, पर एक ही तो है हमारा सपना। ये परिवार के छोटी छोटी बातों को इसने ये 10 लाइन में बहुत अच्छी तरह समझा दिया है और बहुत ही बढ़िया।